रमन महर्षि किचन में चले गए थोड़ा काम करने के लिए। सब्जी काट रहे हैं, हाथ में छुरी है, सब्जी काट रहे हैं। सारी संगत के लिए एक ही किचन है वहां पर, वहीं सबके लिए खाना बनता है। तो रमन महर्षि आज सेवा करने के लिए चले गए, जाके सब्जी काट रहे हैं। अनुयायियों में से किसी एक ने महर्षि रमन का हाथ पकड़ा, ऐसे ही जैसे मैंने पकड़ा है ऐसे ही हाथ पकड़ा। महर्षि, क्या अभी भी आप कह सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा? आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता। अभी तो आप सब्जी काट रहे हो, हम देख रहे हैं। आप काट रहे हो सब्जी, आप कर रहे हो, हम देख रहे हैं। क्या अभी भी आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं करता? महर्षि रमन ने कुछ समय के लिए आंख बंद की। आंख बंद करने के बाद खोली और कहा, भाई, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन क्या करूं? मेरा मन इतना उच्च हो चुका हुआ है, इतना सूक्ष्म हो चुका हुआ है कि ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। आप कहते हो ना सब्जी काट रहा हूं, मैं कहता हूं मैं सब्जी नहीं काट रहा, मेरा हाथ सब्जी काट रहा है। बस इतना ही अंतर है दिव्य सज्जनों, सिर्फ इतनी सी जानकारी की आवश्यकता है। कौन करने वाला है वह आप नहीं हो, वह आत्मा नहीं है, वह शरीर करने वाला है। यह शरीर का धर्म है। शरीर करता है तो फिर इसलिए भोगता भी है। शरीर को रोग होते हैं, शरीर के साथ संबंध होते हैं, जुड़ते हैं, तो इसलिए किसी एक की समस्या जो इसका संबंधी है उसकी समस्या भी अपनी समस्या महसूस होती है। उस समस्या से भी कभी पुत्र का, कभी अपना रोग, कभी पुत्र का रोग, कभी पौत्र का रोग। क्यों? उनसे संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे संबंध देह के साथ, आत्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध साधक नहीं है। देह और आत्मा का संबंध कैसा है? ऐसे जैसे बल्ब और बिजली का, दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं। बल्ब बिना बिजली के जलता नहीं, बिजली बिना बल्ब के कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करे कि मैं बिजली हूं, कैसे अपने आप को बताए कि मैं बिजली हूं। अतएव दोनों का होना बहुत जरूरी है। बिजली कनेक्शन मिलता है, तार जुड़ती है तो बल्ब जलने लग जाता है, रोशनी। बिना बिजली के बल्ब जल नहीं सकता, और बिना बल्ब के बिजली अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती कि मैं बिजली हूं। बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है, बिजली दिखाई नहीं देती। ठीक इसी प्रकार से आत्मा हमारे भीतर है, हमारा जीवन है। आत्मा हमारे भीतर है तो हम जिंदा हैं। आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो हम शब्द हो जाते हैं। जिस प्रकार बिजली दिखाई नहीं देती, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। तो साधक इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। सबके घरों में टीवी है, तार जुड़ती है बिजली के साथ। तो टीवी, आप कहते हो टीवी चल रहा है, खड़ा है टीवी, एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन आप शब्द ऐसा प्रयोग करते हो कि टीवी चल रहा है, बोल रहा है। उसमें चित्र दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तार टूट जाती है तो बक्सा, और तो कुछ नहीं। टीवी किसी काम का नहीं जब तार उसकी टूट जाती है। इन ट्यून होता है तो सब कुछ अच्छा सुनाई देता है, सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। इन ट्यून नहीं होता तो खड़खड़ करता है। दादी बैठ के कहती है, क्या शोर मचा रखा है, बंद करो इसे। क्यों? टीवी इन ट्यून नहीं है। साधक ठीक इसी प्रकार से ये शरीर परमात्मा से कनेक्टेड है तो इन ट्यून है, परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है तो ट्यून्ड नहीं है। डिस्कनेक्टेड है तो देह भाव है, कनेक्टेड है तो भगवत भाव है।
शांत मन बैठे, चुप बैठे, मौन बैठे। इसलिए यहां आके रोगों की चिंता नहीं करनी, समस्याओं की चिंता नहीं करनी। इस स्थान को, इस पवित्र स्थान को इन छोटे छोटे कामों के लिए प्रयोग मत कीजिएगा। मन को कैसे मौन करना है, कैसे शांत करना है, इस देह को कैसे निश्चल करना है, इस मन को कैसे चुप करना है, चुप कराना है, ये अभ्यास करना है। यहां आके ये चीज सीखनी है। यही क्षण है देवियों, चुप मौन एवं शांत, चुप मौन एवं शांत। यही क्षण है जिन क्षणों में आप परमात्मा के साथ कनेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। नहीं तो जो मर्जी करते रहिएगा, आप परमात्मा से डिस्कनेक्टेड हैं। राम राम इसलिए अधिक जपने को कहा जाता है, ताकि आप वह अवस्था लाभ करके तो परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकें। डिस्कनेक्टेड तो हम है ही, डिस्कनेक्टेड ही आते हैं तो डिस्कनेक्टेड ही यहाँ रहे, और डिस्कनेक्टेड ही वापस चले गए तो फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। बस मैकेनिकली आए और मैकेनिकली ही चले गए। तो साधुजनों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे।